Good day, students of class 3rd. In this video, I am going to teach you SST chapter 4 National Symbols. राष्ट्रीय प्रतीक. National symbols means राष्ट्रीय प्रतीक. First, you have to study and write word meaning. Symbols मीनिंग होगा साइन या तो चिन्ह प्रतीक. बिलोंगिंग क्लोज रिलेशन. बिलोंगिंग मीन्स होता है क्लोज रिलेशन. एम्ब्लेम मीनिंग होगा ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स समथिंग. ऐसी वस्तु जो कि किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करती हो उसको बोलते हैं एम्ब्लेम. रेक्टेंगुलर मीन्स होता है लॉन्ग, हिंदी में बोलते हैं आयताकार. करेज स्पिरिट साहस. सेक्रीफाइस गिव अप समथिंग, जिसको कि हिंदी में बलिदान बोलते हैं. सिंबलाइजेज टू रिप्रेजेंट समथिंग. प्रॉस्पेरिटी वेल्थ मीन्स धन होता है. ट्रायम्फ विक्ट्री विजय. एंथेम स्पेशल सॉन्ग. स्पेशल सॉन्ग ये एक प्रकार का स्पेशल सॉन्ग होता है जिसको कि एंथम बोल सकते हैं. कंपोज्ड मीन्स कलेक्टेड. प्रिवेंट टू स्टॉप. एक्सटिंक्शन डिसअपियरेंस मतलब विलुप्त होना. मैग्निफिसेंट स्प्लेंडिड. स्ट्राइप्ड लाइंड. बैंडेड मतलब पट्टी, मतलब उस पर धारी बनी होती है जिस चीज़ पे उसको बोलते हैं स्ट्राइप्ड. हेरिटेज और ट्रेडिशन परंपरा. यूनिक नॉट लाइक एनीथिंग या तो स्पेशल. स्पीसीज ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल. प्राइड मीन्स होता है प्राउड गर्व. मार्सी स्वैम्पी दलदली. डिग्निटी नोबिलिटी, हिंदी में बोलेंगे प्रसिद्धि. प्ले मीन्स होता है टेक पार्ट इन, किसी चीज़ में भागीदार बनना. दूसरा मीनिंग है डू मतलब करना. सर्वाइव्स लाइव मतलब जीवित रहना. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन नेशनल सिम्बॉल्स. लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे पिक्चर दिए गए हैं उसको देख करके कुछ सेंटेंस भी हैं उसको आपको कंप्लीट करना है. यहाँ पर 3 फिगर दिया हुआ है. फर्स्ट फिगर है नेशनल फ्लैग है फर्स्ट फिगर में. सेकंड में है लोटस जो कि हमारा नेशनल फ्लावर है. और थर्ड में मैंगो है जो कि हमारा नेशनल फ्रूट है. तो सेंटेंस नीचे है वी कॉल आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा. अपने नेशनल फ्लैग को हम क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं. तो तिरंगा यहाँ फिल कर दिए. सेकंड में है लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर. थर्ड में है मैंगो फिल करना है इज आवर नेशनल फ्रूट्स. मैंगो हमारा नेशनल फ्रूट्स है. पीपल belonging to a particular country are called its citizen. मतलब किसी पार्टिकुलर कंट्री मतलब विशेष देश से संबंध रखने वाले लोग आर कॉल्ड इट्स सिटीजन, इसके नागरिक कहे जाते हैं. सिटीजन मीन्स नागरिक. दोज हु लिव इन इंडिया, वे लोग जो इंडिया में रहते हैं आर कॉल्ड इंडियंस, मतलब इंडिया में रहने वालों को इंडियंस बोलते हैं. द नेशनल फ्लैग द नेशनल एम्ब्लेम
एंड द नेशनल एंथम आर द मेन सिंबल्स ऑफ ए कंट्री। ये जो है कंट्री के मेन सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं। एलॉन्ग विद दिज मतलब इनके साथ साथ वी आल्सो हैव अ नेशनल एनिमल, इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्लावर है एंड नेशनल सॉन्ग भी है। नेशनल फ्लैग। द इंडियन फ्लैग सिम्बोलाइजेज फ्रीडम एंड यूनिटी। आप सभी लोग इंडियन फ्लैग देखे हैं, भारत का झंडा देखे हैं। ये जो फ्लैग होता है स्वतंत्रता और एकता का, फ्रीडम और यूनिटी का प्रतीक होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड तिरंगा, इसको तिरंगा भी कहते हैं। इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, आकार में यह रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है। एंड हैज़ 3 कलर्स, और इसमें 3 रंग होते हैं। फर्स्ट होता है सैफरान जो कि सबसे ऊपर होता है। यही हमारा फ्लैग है जिसमें कि ये सैफरान कलर है। एट द टॉप जो कि सबसे ऊपर है, सिम्बोलाइजेज करेज एंड सेक्रीफाइस, जो कि करेज एंड सेक्रीफाइस, साहस और बलिदान। करेज मीन्स होता है साहस, सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान। ये जो है साहस और बलिदान का प्रतीक है। कौन? ये केसरिया रंग। वाइट इन द मिडिल, मिडिल में जो ये वाइट कलर है, सिम्बोलाइजेज ट्रूथ एंड पीस, ये सत्य और शांति का प्रतीक है। कौन? ये वाइट कलर। एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम, ये बॉटम पे जो है डार्क ग्रीन कलर है। सिम्बोलाइजेज प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मीन्स वेल्थ होता है, ये संपन्नता का प्रतीक है। कौन? जो डार्क ग्रीन कलर है ये। इन द सेंटर, ये सेंटर में ऑफ द फ्लैग, फ्लैग के, देयर इज ए नेवी ब्लू चक्र, नेवी ब्लू एक चक्र बना हुआ है ये। दिस चक्र हैज 24 स्पोक्स, इसमें 24 तीलियां हैं। ये जो बना हुआ है लाइन, ये 24 स्पोक्स हैं। दैट स्टैंड फॉर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, जो कि ग्रोथ और प्रोग्रेस, वृद्धि और विकास का प्रतीक है। नेशनल एम्ब्लेम। अशोका वाज अ ग्रेट किंग ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। अशोक जो था मौर्य वंश का महान राजा था। ड्यूरिंग हिज रूल, अपने रूल के दौरान, अपने शासन के दौरान, ही बिल्ट द अशोका पिलर एट सारनाथ, उसने अशोका पिलर मतलब अशोक नाम से पिलर बनवाए, स्तंभ बनवाए सारनाथ में, जो कि वाराणसी में है। विच इज अ स्टोन पिलर, जो कि स्टोन का है। विद 4 लायंस फेसिंग द 4 डायरेक्शन, मतलब इस पिलर पे 4 लायंस बने हुए हैं जो कि चारों दिशाओं में अपना फेस किए हुए हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, दिस इज अवर नेशनल एम्ब्लेम, यही हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। सत्यमेव जयते इज रिटेन एट द बॉटम ऑफ आवर नेशनल एम्ब्लेम, हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है तो उसके बॉटम पर पेदी पर लिखा होता है सत्यमेव जयते, विच मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ, जिसका मतलब होता है सत्य अकेले ही विजयी होता है। नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। आवर नेशनल एंथम जन गण मन वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारा नेशनल एंथम है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया, लिखा गया। इट इज संग ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स, इसको सभी राष्ट्रीय महत्व के इवेंट्स पे या तो कार्यक्रमों के अवसर पे गाया जाता है। द नेशनल सॉन्ग हैड 5 स्टैंजा, नेशनल सॉन्ग में
5 स्टैंजा था, बट ओनली द फर्स्ट वन वाज चूजन, लेकिन केवल पहले स्टैंजा को चूज किया गया टू बी आवर नेशनल एंथेम, मतलब भारत के या तो हमारे नेशनल एंथेम के रूप में। दिस सिम्बोलाइज यूनिटी, ये किसका प्रतीक है? यूनिटी का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान के तौर पे। वी मस्ट स्टैंड, हमको ज़रूर खड़ा हो जाना चाहिए। इन अटेंशन, मतलब सावधानी की या तो सावधान की मुद्रा में। व्हेन एवर द नेशनल एंथेम इज बीइंग प्लेड आर संग, मतलब जब कभी भी नेशनल एंथेम गाया जा रहा हो तो हमको उसके सम्मान के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। अदर सिम्बल्स, दूसरे प्रतीक, मीन्स नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम और नेशनल एंथम के अलावा और भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं। तो उसमें फर्स्ट है नेशनल एनिमल। द रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। रॉयल बंगाल टाइगर जो है इंडिया का नेशनल एनिमल है। वी मस्ट सेव द टाइगर्स टू प्रिवेंट दियर एक्सटिंक्शन, मीन्स हमको टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है, हंटिंग उसकी नहीं करना है जिससे कि उसकी एक्सटिंक्शन न हो, मतलब उसका विलुप्तिकरण न हो। और गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर, हमारी सरकार ने एक परियोजना शुरू की है, उसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। टू सेव दिस मैग्निफिसेंट स्ट्राइप्ड एनिमल, इस प्रतापवान धारीदार एनिमल को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि इस जानवर को एक्सटिंक्शन से बचाएगा। अगला है नेशनल हेरिटेज एनिमल, राष्ट्रीय विरासत का एनिमल। एलिफेंट वाज डिक्लेयर्ड एज आवर नेशनल हेरिटेज एनिमल इन अक्टूबर 2010। एलिफेंट को अक्टूबर 2010 में नेशनल हेरिटेज एनिमल, राष्ट्रीय विरासत का एनिमल डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया। दिस विल हेल्प प्रोटेक्ट दिस यूनिक स्पीसीज फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट। दिस विल हेल्प का मतलब ये जो डिक्लेयर किया गया है सहायता करेगा प्रोटेक्ट दिस यूनिक स्पीसीज, मतलब इस स्पेशल प्रजाति को प्रोटेक्ट करने में। फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट, मतलब इस जाति को विलुप्त होने से बचाने में ये डिक्लेरेशन जो है हेल्प करेगा। मतलब जब किसी भी जानवर को राष्ट्रीय सिंबल के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसकी हंटिंग करना भी अपराध माना जाता है, इसलिए इसकी हंटिंग रुकेगी और ये जानवर विलुप्त होने से, एक्सटिंक्ट होने से बचेंगे। अन्य अगला सिंबल है नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी। पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, पीकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड प्राइड, यह जो है ब्यूटी और प्राइड, गर्व और सुंदरता का सिंबल है, प्रतीक है। दिस बर्ड इज आल्सो प्रोटेक्टेड, इस बर्ड को भी, इस पक्षी को भी प्रोटेक्टेड किया गया है, सुरक्षित किया गया है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, मतलब सरकार इस पक्षी को भी सुरक्षा प्रदान की है। पीकॉक्स हेल्प आवर फार्मर्स बाय ईटिंग इंसेक्ट्स एंड स्नेक्स, पीकॉक्स जो होते हैं फार्मर्स को, किसानों को हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स और स्नेक मतलब सर्प को खा करके किसानों की ये सहायता करते हैं। माइलस्टोन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द इंडियन फ्लैग सिम्बोलाइजेज फ्रीडम एंड यूनिटी, ये हो जाएगा यस।
सेकेंड है द चक्र इन द इंडियन फ्लैग हैज़ 24 स्पोक्स, ये हो जाएगा यस। थर्ड है द अशोका पिलर इज इन दिल्ली, ये नो होगा। फोर्थ है जन गण मन इज रिटेन बाई अबानींद्रनाथ टैगोर, अबानींद्रनाथ टैगोर, ये क्या है, गलत है तो नो कर देंगे। अबानींद्रनाथ टैगोर की जगह क्या होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर, तो करेक्ट होता। फिफ्थ है टाइगर वाज डिक्लेयर्ड एज अवर नेशनल हेरिटेज एनिमल, टाइगर को नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया, ये भी रॉन्ग है तो नो पकड़ देंगे। एलिफेंट को किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फूल। लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर, लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है। लोटस मतलब होता है कमल। इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट कलर, ये भिन्न भिन्न रंगों में पाया जाता है। लाइक पिंक एंड वाइट, जैसे कि पिंक और वाइट। इट ग्रोज इन मार्सी एरिया, ये जो लोटस है मार्सी एरिया मतलब दलदली क्षेत्रों में उगता है। और लोटस प्लांट हैज़ ब्रॉड लीव्स, लोटस प्लांट की जो पत्तियां होती हैं चौड़ी होती हैं। एंड इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड डिग्निटी, और ये लोटस जो है प्योरिटी एंड डिग्निटी, प्योरिटी मीन्स होता है शुद्धता, प्योरिटी मीन्स शुद्धता एंड डिग्निटी मतलब प्रसिद्धि, ये शुद्धता और प्रसिद्धि का प्रतीक है। कौन, हमारा जो नेशनल फ्लावर है लोटस, ये। नेक्स्ट है नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। और नेशनल सॉन्ग मतलब हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसका नाम है वंदे मातरम। वाज रिटेन बाई बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। दिस सॉन्ग हैज़ बीन रिटेन यूजिंग बोथ बंगाली एंड संस्कृत लैंग्वेज, इस सॉन्ग को बंगाली और संस्कृत दोनों भाषाओं का यूज करते हुए लिखा गया है। इट प्लेड अ की रोल इन द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905, ये जो नेशनल सॉन्ग था इसने आज भी है एक मुख्य भूमिका अदा किया था, निभाया था, प्ले किया था। इन द स्वदेशी मूवमेंट मतलब एक मूवमेंट चलाया गया था, आंदोलन चलाया गया था, उसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट, जो कि 1905 में चलाया गया था। तो इस मूवमेंट को सक्सेस करने में, सफल बनाने में इस नेशनल सॉन्ग का बहुत ही बड़ा योगदान था। नेक्स्ट है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय, एक्वेटिक मीन्स होता है जलीय, एक्वेटिक मीन्स क्या होता है, जलीय एनिमल मतलब जलीय, राष्ट्रीय जलीय एनिमल कौन है, गंगेटिक डॉल्फिन मतलब गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन। वाज डिक्लेयर्ड घोषित की गई थी एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में कब घोषित की गई थी, ऑन 18 मई 2010, 18 मई 2010 को घोषित किया गया था नेशनल एक्वेटिक एनिमल, किसको, गंगेटिक डॉल्फिन को। इट इज़ द सिंबल ऑफ प्योरिटी ऑफ गंगा रिवर, ये जो मछली है गंगा नदी की पवित्रता का प्रतीक है। एज इट सर्वाइव्स इन फ्रेश वाटर, क्योंकि जो मछली है डॉल्फिन मछली ये फ्रेश वाटर में, शुद्ध पानी में ही जी पाती है, मतलब जीवित रह पाती है, सर्वाइव करती है। इट इज़ फाउंड इन गंगा, ये जो मछली है किस किस नदी में पाई जाती है, तो फर्स्ट है इन गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्रा एंड कर्णापुली रिवर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश बिसाइडेज इंडिया। कर्णापुली जो रिवर है इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इन देशों में भी क्या है, फ्लो करती है। तो इस
नदी में भी, कर्णापुली रिवर में भी डॉल्फिन पाई जाती है।